जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.6 सवाल नंबर 2 से। ठीक है बाबू, इसे पीछे वीडियो हमने सवाल नंबर 1 में जो 8 सवाल थे 8 बना दिए हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.6 के सवाल नंबर 2 से। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, जो हमने लिख दिए हैं कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। अब इनका पहला क्या कहता है वो समझिए। देखिए सवाल कहा है पहला कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, ये कहा सवाल। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सवाल को। तो सबसे पहले तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बाबू, माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर घंटा। आप लोग जब सवाल बनाएंगे बाबू तो ब्लू पेन का ही बनाना। ठीक है, हम यहाँ पर रेड पेन का इसीलिए प्रयोग कर देते हैं कि ताकि आपको समझ में बेहतरीन आए। ठीक है बाबू, तो चलिए माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर घंटा। इसके बाद देखिए तथा धारा की चाल, तथा हम क्या देंगे, धारा की चाल लिखेंगे यहाँ, तथा धारा की चाल कितना माने बाबू, y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, धारा की चाल क्या हो गया, y किलोमीटर पर घंटा। यहाँ तक में तो तकलीफ नहीं बाबू। तो चलिए अब देखिए बाबू, लिखेंगे अब प्रश्न से। प्रश्न कहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। एक चीज़ याद रखिएगा बाबू, जब ये धारा का अनुकूल बोलेगा तो चाल को क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। धारा का प्रतिकूल बोलेगा तो चाल को घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पर अनुकूल बोला है तो चाल को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x + y बराबर। अब देखिए बाबू आगे क्या बोला है, आगे बोला है 2 घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ध्यान से समझिए। 2 घंटे में क्या कहा, 20 किलोमीटर। ठीक है बाबू, समय और आपका दूरी दिया हुआ है तो इससे हम इसका भी चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 20/2 होगा, कट के कितना होगा बाबू, 10, यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा। तो ये हो गया 10 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है बाबू, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। चलिए इसके बाद इसको हमने क्या किया, मतलब 2 घंटा में 20 किलोमीटर तय करती है। 2 घंटा में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है तो चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 10 होगा। 20/2 तो 10 न होगा। तो चलिए ये सब किस में आ गया, चाल में। सब किस एक सीक्वेंस में ला लिए। तो देखिए ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो हमने मतलब 2 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहा था, उसे भी हमने चाल बना करके लिख दिया। समीकरण फर्स्ट लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब कहा धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल बोलेगा तो चाल को घटा के लिखेंगे। धारा का प्रतिकूल बोलेगा तो चाल को घटा के लिखेंगे। धारा का प्रतिकूल तो x - y। अब देखते हैं x - धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर भी है 2 घंटा में 4 किलोमीटर। ध्यान से समझिए, आपका समय दिया है, इस दूरी दिया है, तो चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, यानी 4/2 2 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। समीकरण दूसरा बोला था धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल में चाल जोड़ के लिखेंगे। धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर था तो उसको हमने क्या किया, चाल बना करके लिख दिए, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 20/2। ठीक है बाबू, तो 10 आया। इसके बाद धारा के प्रतिकूल में चाल को घटा के लिखेंगे। फिर कहा 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 4/2 काट के 2 आया, मतलब ये क्या हो गया, 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बाबू, चलिए ये तो हमने लिख लिया। अब देखिए, अब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया, तो हम इसे क्या करते हैं, लुप्तीकरण विधि से हल कर देते हैं। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे अब समीकरण 1
एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। आइए बाबू दोनों समीकरण को यहाँ पर लिखिए। तो x + y = 10, x - y = 2, ये समीकरण फर्स्ट है बाबू, ये समीकरण सेकेंड है। ये लुप्तीकरण विधि तो बहुत बार बता भी दिए हम। तो चलिए y को उड़ाएंगे, तो देखिए y को उड़ाएंगे तो सबसे पहले y दोनों सेम है, तब देखेंगे उसका चिन्ह असमान है, तो क्या लिख देंगे बाबू, जोड़ने पर। तो इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। x कितना होगा बाबू, 2x बराबर 10 और 2 कितना होगा, 12। 10 तो कितना होगा, 12। सो x बराबर कितना होगा, 12/2, कट के कितना बाबू, 6। तो x का मान कितना आया, 6। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है बाबू, देखिए बाबू हम लोग सवाल बनाने में 2 मार्कर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, यानी रेड और ब्लू का। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब सवाल बनाइएगा तो एक ही पेन से बनाइएगा, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। सवाल जब आप बनाएंगे तो एक ही पेन से। हम आपको सवाल में कंफ्यूज ना होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2-2 पेन का प्रयोग कर दे रहे हैं, यानी 2-2 मार्कर का प्रयोग कर दे रहे हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है बाबू, समीकरण 1 है x + y = 10। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में x का मान कितना है बाबू, 6। तो 6 + y = 10, यानी y का मान कितना आएगा बाबू, 10 - 6, सो y का मान आएगा 4। तो देखिए x का मान आया 6, चाल है ना, चाल, तो x का मान है 6 किलोमीटर/घंटा और y आया आपका 4, तो यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर/घंटा। ठीक है, और यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, इसका मतलब क्या हुआ, तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर/घंटा और धारा की चाल है 4 किलोमीटर/घंटा। चलिए ये रहा आपका आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है बाबू, चलिए अब हम इसका दूसरा बनाते हैं, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2, 1 का 2। ठीक है, देखिए 1 का 2 सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इस कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। सवाल ये रहा। ठीक है बाबू, तो आइए इस सवाल को हम लोग प्रेम से बनाते हैं। ठीक है बाबू, चलिए बनाइए। तो पहले हमें तो कुछ मानना पड़ेगा इसमें। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले लिखिए हल। लिखिए, क्या लिखेंगे बाबू, एक अकेली महिला किसी काम को, तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर माना कि एक अकेली महिला किसी काम को x दिनों में पूरा करती है। ठीक है बाबू, तो माना कि एक अकेली महिला किसी काम को x दिनों में पूरा करती है तथा एक अकेला पुरुष उसी काम को कितने दिन में बाबू, y दिनों में पूरा करता है। ठीक है बाबू, क्या हमने माना, तो माना कि एक अकेली महिला किसी काम को x दिन में पूरा करती है तथा एक अकेला पुरुष उसी काम को y दिनों में पूरा करता है। ठीक है बाबू, अब लिखेंगे तब एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा बाबू, सुनिएगा ध्यान से। एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो सुनिए, एक अकेली महिला किसी काम को x दिन में करती है, तो एक महिला
एक दिन में कितना काम करेगी, तो 1/x। कितना में काम करेगी बाबू, 1/x। इसके बाद देखिए, और एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होंगे बाबू, 1/y, क्योंकि एक अकेला पुरुष उसी काम को y दिन में करता है। एक अकेला पुरुष उसी काम को y दिन में करता है, तो एक दिन में 1/y। ठीक है बाबू। चलिए इसके बाद लिखेंगे अब प्रश्न से। इत्मीनान से समझिएगा बाबू, ठीक है। अब प्रश्न क्या कहा, प्रश्न कहा है, सुनिएगा ध्यान से। प्रश्न कहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, 2 महिलाएं, सुनिए बाबू यहाँ पर क्या है, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x, तो 2 महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा बाबू, तो 2/x होगा ना, 2/x प्लस, ध्यान दीजिए। फिर कहा इसके बाद 5 पुरुष, तो देखिए एक पुरुष एक दिन में 1/y काम करेगा, तो 5 पुरुष एक दिन में कितना, एक पुरुष एक दिन में 1/y, तो 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, तब 5/y करेगा ना, बराबर 1/4। ठीक है बाबू। सबसे पहले क्या था, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x, तो 2 महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 2/x। एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y, तब 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 5/y बराबर। देखिए तो ये 4 दिन था, 4 दिन को हमने क्या किया, एक दिन में बदल लिया, तो 1/4। ठीक है बाबू। अब इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, क्या होंगे, देखिए पिछले सवाल की तरह इसमें ऐसा तो आप कर सकते हैं 2 × 1/x, इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा, प्लस 5 × 1/y बराबर 1/4 होगा कि नहीं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो मान लेते हैं, माना कि 1/x के जगह p तथा 1/y के जगह हम q मान लेते हैं। ठीक है बाबू। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए क्या होंगे बाबू। तो 1/x के जगह हमने p माना, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2, 1/x के जगह p माने तो 2p प्लस 5q बराबर 1/4। ये रहा समीकरण फर्स्ट। ठीक है बाबू, ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए। अब देखिए लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे बाबू, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या कहा, पुनः प्रश्न कहा है बाबू, सुनिए 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुनिए क्या कहा है बाबू, तो 3 महिलाएं 6 पुरुष, 3 महिलाएं 6 पुरुष, तो 3 महिलाएं 6 पुरुष, तो 3/x प्लस 6 पुरुष तो 6/y बराबर 3 दिन में, तो एक दिन बना दीजिए इसे भी 1/3। नहीं समझ में आया, फिर समझिए। देखिए एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x, तो 3 महिला द्वारा 3/x। एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y, तो 6 पुरुष द्वारा 6/y बराबर 3 दिन है, तो इसे भी हमने एक दिन में बदल दिया। ठीक है बाबू। चलिए इसको भी इसी की तरह सोच कर लीजिए। तो देखिए इसको तो ऐसे हम लिख सकते हैं बाबू, 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y बराबर 1/3। अब देखिए 1/x को हम क्या माने हैं p, 1/y की जगह क्या माने हैं q, तो वही बैठा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3p प्लस 6q बराबर 1/3। ये रहा समीकरण दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। अब इसका हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 है 2p प्लस 5q बराबर 1/4, और फिर यहाँ पर है 3p प्लस 6q बराबर 1/3। ये तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे लुप्तीकरण विधि द्वारा हल करते हैं। हल करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, तो किसी एक टर्म को उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसे हल जब करेंगे तो किसी एक टर्म को हमें उड़ाना पड़ेगा। उड़ाएंगे तो उड़ाइए ना, p को उड़ाइए या q को उड़ाइए। आइए इसमें हम pa को उड़ा देते हैं। ठीक है बाबू। तो चलिए
नीचे वाले p का जो गुणांक है उसको ऊपर में गुनना, और ऊपर वाले जो p का गुणांक है इसको नीचे में गुनना। तो वो 2 है ना, तो यहाँ पर 2 दीजिए ना, p का गुणांक 2 है ना, तो ये 2। चलिए ऊपर ये 3 से ऊपर के सभी टर्म में गुना, ये 2 से नीचे के सभी टर्म में गुना। चलिए कीजिए, तो 3 से 3 दूना 6, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे बाबू 6p। चलिए दूसरा मार्कर का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ 3 दूना 6 तो 6p प्लस 5 तिया 15q बराबर 3/4। 2 से कीजिए, तो 2 तिया 6 प्लस 6 दूनी 12q बराबर 2/3। ठीक है बाबू, इसको मान लीजिए समीकरण ए, इसको मान लीजिए समीकरण बी। ठीक है, चलिए अब हम जिसको उड़ा रहे हैं उसके चिन्ह पर ध्यान देंगे। तो चिन्ह क्या है, समान है, तो समान चिन्ह होता है तो हम लोग लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिख देते हैं, घटाने पर। घटा दीजिए। चलिए, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 15q में से 12q चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q बराबर। अब देखिए बाबू ध्यान से इसका भिन्न घटाव कर लीजिए। तो देखिए 3/4 माइनस 2/3, 4 3 का लघुत्तम कितना होगा 12, 4 तिया 3 तिया 9 माइनस 3 चौका 4 दूनी 8, ये हो जाएंगे 1/12। होगा कि नहीं होगा बाबू, तो 1/12 यहाँ पर लिख दीजिए। भिन्न घटाव करके कितना हो जाता है ये 1/12। ठीक है, बट्टा में 1 देके क्रॉस मल्टी इसको गुना कर लीजिए, तो 12 तिया 36q बराबर 100q बराबर क्या हो जाएंगे बाबू 1/36। q का मान कितना हो जाएगा 1/36। अब क्या कीजिए बाबू, एक q का मान समीकरण 1 में रख के आप p का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में q का मान रखने पर, चलिए तो एक क्या है 2p प्लस 5q, तो q का मान रख दीजिए यहीं पर। q का मान है 1/36 बराबर 1/4, है कि नहीं बाबू। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये 2p बराबर ये 5/36 हुआ, यानी कि 5/36 जाके घट जाएगा, तो 1/4 माइनस 5/36, 4 36 का लघुत्तम कितना होगा बाबू 36 से, 4 9 36 9 माइनस 5 बराबर ये 2p के ज्यों का त्यों। तो 2p बराबर कितना हो जाएगा बाबू, घटा दीजिए, तो 5 4 9 यानी कि 4/36, 4 1 4 9 36 यानी कि 2p बराबर क्या हो जाएंगे 1/9। बट्टा में 1 देके क्रॉस मल्टी गुना, तो 9 दूनी 18p बराबर में होगा 100p बराबर 1/18। p बराबर क्या हो गया 1/18 और q बराबर 1/36। ठीक है बाबू, चलिए अब हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है ना। आप x और y माने, हमने यहाँ पर p और q का मान निकाले हैं। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इधर मिटा करके हम क्या करते हैं बाबू x और y का मान निकाल लेंगे। चलिए इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, फिर यहाँ पर यहीं पर बना देते हैं। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए आपने क्या किया था बाबू, तो 1/x के जगह क्या माना था p, 1/x के जगह क्या माने थे p, तो 1/x बराबर p का मान कितना आया है 1/18, तो यहाँ पर 1/18 क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो x बराबर क्या होगा 18। सवाल क्या है 18 दिन, दिन है ना, x दिन में पूरा करती है तो 18 दिन हो जाएंगे। ठीक है बाबू, एक बार और देखिए, 1/y को आपने क्या माना था q, तो 1/y बराबर क्या हो जाएंगे बाबू, q के जगह आप क्या बैठा दीजिए 1/36 क्रॉस मल्टी गुना, तो y का मान कितना आ जाएगा 36 दिन। ठीक है, तो x बराबर आया 18 दिन और y का मान आया 36 दिन, और यही दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक अकेली महिला 18 दिन में काम करेगी और एक अकेला पुरुष 36 दिन में काम करेगा। ठीक है बाबू, तो यही दोनों होगा आपका आंसर। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल था बाबू ये, तो यहाँ पर दूसरा लिख दीजिए। ठीक है, तो ये कौन सी सवाल था 2 का दूसरा। ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, 2 का तीसरा। देखिए 2 का तीसरा कहता है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ये कहा है सवाल। ठीक है बाबू। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपको कुछ स्थिति हम समझाते हैं, उस स्थिति को आप लोग जानिए। ठीक है बाबू। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ स्थिति लिखते हैं। ठीक है बाबू। तो यहाँ पर लिख दीजिए हल। देखिए पहली स्थिति, पहली स्थिति समझिएगा ध्यान से। पहला स्थिति में क्या हुआ है, पहला स्थिति में कहा है सवाल, देखिए पहली स्थिति में कुल दूरी कितना है बाबू, कुल दूरी है 300 किलोमीटर। ठीक है, इसे तय करने में 4 घंटे लगता है, 4 घंटा लगता है। ठीक है बाबू, कुल दूरी 300 किलोमीटर, इसे तय करने में 4 घंटा लगता है। फिर कुछ समझिए बाबू, कहा है कि रेलगाड़ी से कितना दूरी तय करता है, तो रेलगाड़ी से दूरी तय करता है, पहली स्थिति में रेलगाड़ी से दूरी तय करता है 60 किलोमीटर। ठीक है बाबू, रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर दूरी तय करता है कौन, रूही। ठीक है बाबू। तो शेष दूरी बस से, शेष दूरी कितना बचेगा, शेष दूरी तो 300 माइनस 60 कर दीजिए। ठीक है, इतना किलोमीटर तो कितना हो जाएंगे बाबू, तो 240 किलोमीटर यात्रा बस से तय करता है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा पहली स्थिति। पहली स्थिति क्या हो गया, तो देखिए ध्यान से समझिए, कुल दूरी है 300 किलोमीटर जिसे तय करने में 4 घंटा लगता है। ठीक है बाबू, जिसमें 60 किलोमीटर किससे तय करता है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस से। तो शेष दूरी कितना हो जाएगा, तो 300 में से 60 को घटा दीजिए तो 240 किलोमीटर बस से तय करता है। ठीक है, चलिए दूसरा स्थिति को भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं दूसरी स्थिति, ध्यान से समझिए दूसरी स्थिति। देखिए बाबू, दूसरी स्थिति में क्या कहा, तो कुल दूरी तो 300 किलोमीटर है, कुल दूरी कितना है, कुल दूरी 300 किलोमीटर, इसमें भी वही बात है, कुल दूरी कितना है 300 किलोमीटर। ठीक है बाबू, जिसे तय करने में 300 किलोमीटर इसे तय करने में कितना देर लगता है बाबू, 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट। ठीक है, 4 घंटा 10 मिनट। देखिए दूसरी स्थिति में भी कुल दूरी कितना है 300 किलोमीटर, इसे तय करने में 4 घंटा 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए बाबू रेलगाड़ी से कितना, तो जिसमें रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की दूरी, तो देखिए रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके बाद देखिए रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा शेष दूरी बस से, तथा शेष दूरी कितना बचेगा, तो 300 कुल दूरी है, उसमें से 100 आप घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना बचेगा बाबू, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर किससे यात्रा करेगा, तो 200 किलोमीटर यात्रा वो किससे करता है, बस से तय करता है। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो 200 किलोमीटर यात्रा बस से तय करता है। ठीक है, चलिए इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने स्थिति को समझा दिया, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटा देते हैं, फिर हम इससे आगे बनाते हैं।
ठीक है बाबू, एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि पहली स्थिति में कुल दूरी कितना है 300 किलोमीटर, दूसरी स्थिति में भी कुल दूरी 300 किलोमीटर। पहली स्थिति में 300 किलोमीटर तय करने में 4 घंटा, दूसरी स्थिति में 300 किलोमीटर तय करने में 4 घंटा 10 मिनट। पहली स्थिति में ट्रेन से 60 किलोमीटर जाता है तो दूसरी स्थिति में ट्रेन से 100 किलोमीटर जाता है। अब बाकी शेष दूरी किससे जाता है? बस से। ठीक है, चलिए ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये सब क्या कीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा। इसको मिटा दे बाबू, इसको मिटा देते हैं, आगे बनाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बाबू, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बाबू, लिखेंगे अब प्रश्न से। तो ध्यान से समझिएगा बाबू, हमने रेलगाड़ी की चाल क्या माने हैं? x किलोमीटर, तो हमें तो चाल प्राप्त हो गया। रेलगाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर पर घंटा। इसके बाद देखिए रेलगाड़ी से दूरी कितना तय की है हम लोगों ने? 60 किलोमीटर। ठीक है बाबू, तो चलिए, तो सबसे पहले इसका हम लोग समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा चाल, तो दूरी बट्टा चाल, इसको पहले समय में लिख लीजिए, तो 60 बट्टा x। ठीक है बाबू, इसके बाद देखिए इस किससे दूरी तय किए हैं? रेल से, मतलब रेलगाड़ी से। ठीक है बाबू, इसके बाद देखिए बस का चाल क्या माने हम लोग? y किलोमीटर पर घंटा माने हैं कि नहीं? इसके बाद देखिए बस से हम लोगों ने कितना दूरी तय किया? तो पहली स्थिति में याद कीजिए 240 किलोमीटर था, 240 किलोमीटर। इसके बाद इसका भी समय निकाल लीजिए, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। आइए दूरी कितना है? 240, चाल कितना है? y, तो 240 बट्टा y, 240 बट्टा y। ठीक है बाबू, क्योंकि ये भी हो गया समय, ये भी हो गया समय। हमने क्या किया? समय में सवाल को निकाल लिया। तो समय में कितना समय लगा था 300 किलोमीटर दूरी तय करने में? 4 घंटा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 घंटा। चलिए इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। अब इसके बाद देखिए इसको हम 60 इंटू 1/x लिख दे तो कोई तकलीफ बाबू? इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा, प्लस 240 इंटू 1/y लिख दे तो कोई तकलीफ? कैलकुलेशन करेंगे तो यही बराबर 4। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं बाबू? 1/x बराबर p मान लेते हैं तथा 1/y बराबर q हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं। लिख दिए माना। ठीक है बाबू, तो 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q हम लोगों ने मान लिया। चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएंगे बाबू? देखिए, तो 60 1/x के जगह p, तो 60p प्लस 240q बराबर कितना हो जाएंगे बाबू? 4। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें से अगर आप 4 कॉमन ले ले तो कोई तकलीफ होगा? 4 कॉमन लेंगे तो कितना रखना होगा? 15p प्लस 4 छक्के 24, 60 होगा, 60q बराबर 4। 4 से 4 होगा पार, तो 15p प्लस 60q बराबर 1। ये रहा समीकरण फर्स्ट। ठीक है बाबू, चलिए लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या कहा? अब दूसरी स्थिति में आइए। ये तो पहली स्थिति में हो गया, दूसरी स्थिति में आइए। दूसरी स्थिति में ट्रेन से कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर देखिए, उसमें भी आपको एकदम कन्फर्म रहना है कि हमने 60 किलोमीटर तय किया, उसमें 100 किलोमीटर, तो 100/x लिख दे तो कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। बाकी 200 किलोमीटर बस से, तो 200/y लिख दे तो कोई तकलीफ? क्योंकि इसमें तो हम सब कुछ समझा दिए कैसे हुआ ये। बराबर वहाँ पर क्या था? 4 घंटा 10 मिनट। ठीक है बाबू, तो 4 घंटा 10 मिनट। ठीक है, 4 घंटा 10 मिनट। चलिए इसे भी हम ऐसा लिख सकते हैं, 100 इंटू 1/x प्लस 200 इंटू 1/y बराबर हैं, तो 4 घंटा 10 मिनट है, तो 10 मिनट को घंटा में बदल लीजिए, तो 10/60 कर दीजिए, 0 0 खत्म, 6 चौक 24 1 25, 25/6 घंटा। ये क्या हो जाएंगे बाबू? 25/6। कोई तकलीफ? अब देखिए हमने 1/x के जगह क्या माने हैं बाबू? p, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 100p प्लस
200Q बराबर 25/6। देखिए बाबू, इसमें से आप 25 कॉमन लिया जा सकता है। 25 कॉमन लेंगे तो क्या होंगे, 25 चौका 100, 4P, 25 अट्ठा 2 से 8Q बराबर 25/6। ये 25 से ये 25 खत्म, तो ये क्या हो जाएंगे बाबू, 4P प्लस 8Q बराबर 1/6। ये रहा समीकरण दूसरा। ये क्या रहा बाबू, समीकरण दूसरा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, इसे लुप्तीकरण विधि द्वारा क्या करते हैं हम लोग, हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 कितना है बाबू, तो समीकरण 1 है 15P प्लस 60Q बराबर 1। ये समीकरण है पहला। दूसरा समीकरण है 4P प्लस 8Q बराबर 1/6। ये समीकरण है दूसरा। ठीक है बाबू, अब हमें किसी एक टर्म को उड़ाना है। किसको उड़ाएंगे, मान लीजिए हम Q को उड़ाते हैं। ठीक है, Q को उड़ाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे में जो Q का गुणांक है उसको ऊपर में गुना, ऊपर में जो Q का गुणांक है उसको नीचे में गुना। ठीक है, चलिए कीजिए तो गुना। 8 से ऊपर के सभी टर्म में गुना, 60 से नीचे के सभी टर्म में गुना। 8 से कीजिए, 15 अट्ठा 120, 120P प्लस 8 छक्के 48, 480Q बराबर में 8। ठीक है बाबू, 60 से गुना कीजिए, 6 चौक 24, 240P प्लस 8 छक्के 48, 480Q बराबर में, देखिए बाबू 1/6 गुने 60, 6 दाहिन 60 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बाबू, 10। ये रहा हमारा समीकरण A और ये रहा समीकरण B। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए बाबू, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जिसको ये रहा समीकरण A, ये रहा समीकरण B। चलिए अब हम जिसको उड़ा रहे हैं उसके चिन्ह पर ध्यान देंगे। तो चिन्ह है समान। चिन्ह क्या है, समान, तो लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर तो माइनस, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल। अब देखिए 240 माइनस में 120 प्लस में घट के क्या होगा बाबू, माइनस में 120P बराबर, ये होगा माइनस में 2, माइनस से माइनस कैंसिल। सो P बराबर क्या होगा बाबू, 2/120 कट के कितना, 1/60 होगा। तो P बराबर 1/60। अब P का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 है 15P, तो 15 गुने P का मान क्या है, 1/60 प्लस 60Q बराबर 1। क्या होगा बाबू, 15 चौका 60, ये क्या होगा 1/4, काट दीजिएगा 15 का 15 चौका 60, 1/4 प्लस 60Q बराबर 1, 1/4 जाके घट जाएगा। तो 60Q बराबर क्या होगा, 1 माइनस 1/4। इसका भिन्न घटाव कर दीजिए, तो 60Q बराबर क्या हो जाएंगे बाबू, 4 3/4। ठीक है, सो Q बराबर क्या हो जाएंगे बाबू, इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो Q बराबर होगा कितना बाबू, 1/80। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, क्योंकि इसका कैलकुलेशन हम फ्रेश में कर दें। देखिए यहाँ पर क्या है, 60Q बराबर 3/4, बट्टा में एक देखिए क्रॉस मल्टी गुना, तो 6 चौक 24, 240Q बराबर 3। सो Q बराबर 3/240, इसको काटेंगे तो 80 बार में कटेगा। सो Q बराबर 1/80 होगा ना बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। ठीक है बाबू, तो देखिए आपने क्या किया था, तो 1/x के जगह P माना था, 1/x के जगह क्या माना था, P। तो 1/x बराबर P। अब P का मान कितना निकाले आपने, तो P का मान 1/60, तो 1/60 क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 60। और ध्यान दीजिए किलोमीटर पर घंटा में है, तो किलोमीटर पर घंटा। फिर आपने 1/y को कितना माने हैं, Q। Q के जगह है कितना, 1/80, तो 1/80 क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो y का मान कितना आएगा, 80 किलोमीटर पर घंटा। अब ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी की चाल कितना था, रेलगाड़ी की चाल था 60 किलोमीटर पर घंटा और बस की चाल था 80 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बाबू, तो ये रहा हमारा सवाल 2 का तीसरा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।